हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ मनोज। वेलकम बैक टू दिस यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक साइट पर लेकर चलूंगा जहां पर हमने हिकविजन का K2 सीरीज़ का 16 चैनल का NVR ऑलरेडी लगाया हुआ है। उस पर हमने 5 कैमरे अटैच किए हुए हैं, जिसमें से एक कैमरा है इजविज का वाईफाई कैमरा। अब ये तो हमने ऑलरेडी कर दिया है, बट अभी कस्टमर ने डिमांड की है कि उसका जो वहाँ पर पुराना DVR लगा हुआ है उसके भी कैमरे हम NVR में ऐड कर दें, ताकि वो सिंगल मॉनिटर पर DVR प्लस NVR दोनों के ही कैमरे देख पाए। अब उससे उसको दो बेनिफिट होंगे। सबसे पहले तो उसको एक ही मॉनिटर लेना पड़ेगा, उसी मॉनिटर पर वो DVR प्लस NVR दोनों के ही कैमरे देख सकता है, उसको अलग से मॉनिटर परचेज करने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा उसका जो बेनिफिट रहेगा, जब वो हिक कनेक्ट ऐप पे ऑनलाइन चेक करेगा तो सिंपली उसको NVR पर क्लिक करना है और सारे कैमरे उसके सामने होंगे। तो ये दो बेनिफिट उसको होंगे। तो अगर कस्टमर की डिमांड है तो फुलफिल तो हमें करनी पड़ेगी, तो इसीलिए हम चलते हैं साइट पर। अब हमने सिर्फ एक चीज़ देखनी है, जो DVR वो बोल रहा है ऐड करने के लिए, उसका जो फर्मवेयर वर्जन है वो कितना पुराना है। क्योंकि उसका DVR पुराना है तो फर्मवेयर वर्जन भी पुराना ही होगा। तो उस केस में देखिए क्या होता है, जब भी हम DVR के कैमरे NVR पर ऐड करते हैं तो ब्लैंक स्क्रीन आती है, मतलब कैमरे में कुछ भी नहीं दिखता, बिल्कुल ब्लैंक स्क्रीन आएगी। ऐड हो जाएंगे बट कैमरे में आपको कुछ भी नज़र नहीं आएगा। तो उसके लिए आपको फर्मवेयर वर्जन को अपग्रेड करना होगा। अपग्रेड करने के बाद जब आप ऐड करोगे तो DVR के जितने भी कैमरे हैं वो सारे NVR पर ऐड हो जाएंगे, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो यही हमने चेक करना है। तो चलिए फटाफट से हम साइट पर चलते हैं और देखते हैं कि जो DVR है उसका जो फर्मवेयर वर्जन है वो कितना पुराना है, क्या हमें उसे अपग्रेड करने की ज़रूरत पड़ेगी या नहीं पड़ेगी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइज, यहाँ पर है हमारे पास NVR हिकविजन का 16 चैनल का NVR है। इसमें हमने 5 IP कैमरे लगाए हुए हैं और यहाँ पर है हमारे पास DVR। अब इस DVR के जितने भी कैमरे हैं वो भी हमने उसी NVR पर चलाने हैं। तो यहाँ पर देखिए, हमने इस DVR के साथ एक LAN केबल लगाई है। इस LAN केबल को जो ऊपर स्विच रखा हुआ है इसमें हमने अटैच किया हुआ है और इस स्विच से हमने एक केबल NVR में लगाई हुई है, यानी कि ये आपस में कनेक्टेड है टोटली। और अब इस DVR के जितने भी कैमरे हैं वो हमने उस NVR में लगाने हैं। तो उसके लिए हमें जाना पड़ेगा अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर। तो गाइस, अभी हम आ चुके हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर। तो मैं आपको SCDP टूल में दिखा देता हूँ। देखिए, यहाँ पर हमारे पास है NVR, ये है DVR, यहाँ पर एक नीचे इजविज का कैमरा और उसके बाद सारे IP कैमरे हैं। तो हमने जो ये DVR है उसके सारे कैमरे इस NVR में ऐड करने हैं। अब ऐड करने के लिए देखिए, आपको सबसे पहले देखना पड़ेगा DVR का फर्मवेयर वर्जन, क्योंकि कंपैटिबिलिटी ज़रूर होनी चाहिए DVR और NVR में, तभी आप ऐड कर पाओगे। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो फर्मवेयर वर्जन है वो है V3.4 और जो बिल्ड डेट है वो है 2019 की। तो हमें इसे अपडेट करना पड़ेगा। सो अगर आप DVR के कैमरे NVR में ऐड करने की कोशिश करोगे बिना अपडेट किए तो कैमरे ऐड तो हो जाएंगे बट आपको ब्लैंक स्क्रीन देखने को मिलेगी। सो गाइस, अभी मैं DVR के कैमरे NVR पर ऐड करने की कोशिश करता हूँ बिना अपग्रेड किए DVR को, क्योंकि हमारा जो DVR का फर्मवेयर वर्जन है वो काफ़ी पुराना है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अगर हम प्लस के निशान पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर ऐड IP कैमरे का ऑप्शन आ जाता है, बट हम यहाँ से ऐड नहीं करेंगे। हम कॉन्फ़िगरेशन में जाएंगे, उसके बाद कैमरे में जाएंगे। कैमरे में जाने के बाद आपने कस्टम ऐड पर जाना है और कस्टम ऐड पर जाने के बाद आपने सिंपली जो DVR का IP एड्रेस है वो यहाँ पर लिखना है। तो मैं DVR का IP एड्रेस यहाँ पर डाल देता हूँ, जो कि है 192.168.0.119। तो ये मैंने IP एड्रेस यहाँ पर डाल दिया है। उसके बाद सिंपली हमने जो DVR का पासवर्ड है वो डालना है। अब मैं DVR का पासवर्ड भी यहाँ पर डाल देता हूँ, जो कि admin123। तो ये मैं पासवर्ड यहाँ पर डाल देता हूँ और पासवर्ड डालने के बाद सिंपली आपने ऐड पर क्लिक करना है और जो आपका DVR का फर्स्ट कैमरा है वो ऐड हो जाएगा। सो यहाँ पर देखिए, मैंने ऐड कर दिया है बट ये कैमरा ऐड नहीं हुआ है, यहाँ पर रेड मार्क आ रहा है। तो मैं चेक करता हूँ एक बार DVR का IP एड्रेस। आई थिंक जो IP एड्रेस है वो शायद चेंज हो गया है, तो लेट मी चेक। हाँ जी, जो IP एड्रेस है वो चेंज हो गया है। तो हम वापस से एडिट में जाएंगे और 19 की जगह 100 हम यहाँ पर डाल देंगे और उसके बाद अगेन हमने जो DVR का पासवर्ड है वो डालना है और पासवर्ड डालने के बाद सिंपली ऐड पर क्लिक करना है और उसके बाद देखते हैं कि हमारे जो कैमरे वो ऐड होते हैं या नहीं। तो यहाँ पर हमने ऐड पर क्लिक किया। ये देखिए, यहाँ पर हमारा जो कैमरा है वो चल चुका है बट यहाँ पर ब्लैंक स्क्रीन आ रही है, ये देखिए। सो गाइज, फर्मवेयर अपग्रेड करने के लिए आपको मेल भेजनी पड़ेगी support@pramahikvision.com पर और सब्जेक्ट में आप लिख सकते हो फर्मवेयर अपग्रेड नीडेड। तो उसके बाद आपने पूरी डिटेल लिखनी है, DVR का मॉडल नंबर, DVR का सीरियल नंबर,
देन जो फर्मवेयर वर्जन है वो सब आपने अपनी मेल में लिखना है और उसके बाद support@prama hikvision पर सेंड कर देना है। सो ये सारी डिटेल मैं फटाफट से मेल में डाल देता हूँ और उसके बाद हम मेल को सेंड करते हैं और वेट करते हैं उनके रिप्लाई का। सो गाइज़ यहाँ पर मैंने सारी मेल लिख दी है, तो आप देख सकते हो DVR का मॉडल नंबर, फर्मवेयर वर्जन, सीरियल नंबर, ये सब मैंने लिख दिया है। साथ में आपको अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल भी यहाँ पर लिखनी है। इन केस जो टेक्निकल सपोर्ट वाले वो आपसे कॉन्टैक्ट करना चाहें तो आप अपना फ़ोन नंबर भी यहाँ पर लिख सकते हैं और उसके बाद आपने नॉर्मली सेंड कर देना है। सो यहाँ पर मेल आ चुकी है, उन्होंने फर्मवेयर वर्जन का लिंक प्रोवाइड कर दिया है। तो अभी हमें सिंपली यहाँ पर क्लिक करना है। बट जब हम यहाँ पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देखिए पेज ओपन नहीं होता है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इस लिंक को कॉपी करना पड़ेगा। तो मैं फटाफट से इस लिंक को कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद आपने सिंपली यहाँ पर जो राइट साइड में टॉप पर 3 डॉट्स दिख रहे हैं उस पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर हम क्लिक करेंगे और उसके बाद सेटिंग के अंदर जाएंगे। सेटिंग के अंदर जाने के बाद आपने डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र में जाना है और उसके बाद यहाँ पर देखिए ऐड पर क्लिक करके ये लिंक यहाँ पर पेस्ट कर देना है। याद रखिए आपका जो ब्राउज़र है वो डिफ़ॉल्ट होना चाहिए, जो गूगल क्रोम है वो डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र होना चाहिए आपके लैपटॉप का। उसके बाद आप ईज़िली इसको ओपन कर सकते हैं। तो मैं पहले इसको कॉपी कर लेता हूँ जो पासवर्ड है, और यूज़र नेम आप इसे देख लीजिए कि क्या यूज़र नेम है। उसके बाद आपने सिंपली लिंक पर क्लिक करना है और लिंक पर क्लिक करने के बाद ये देखिए यहाँ पर ओपन हो चुका है। यहाँ पर आपने यूज़र नेम लिखना है जो कि मेल में प्रोवाइडेड है। उसके बाद पासवर्ड लिखना है और लॉगिन कर देना है। तो लॉगिन करने के बाद आपने सेव पर क्लिक करना है यहाँ पर, और उसके बाद जो हमारा जो फर्मवेयर वर्जन है, जो हमारी फर्मवेयर फाइल है वो डाउनलोड हो जाएगी। उसके बाद आपने डाउनलोड के ऑप्शन में जाकर, क्योंकि ये डाउनलोड फोल्डर में डाउनलोड हुई है, वहाँ पर आपने क्लिक करना है। और क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैं डाउनलोड फोल्डर में गया और सबसे ऊपर यहाँ पर मुझे ये फाइल मिल गई है। इसको आपने कॉपी करना है और कॉपी करने के बाद आपने डेस्कटॉप पर इसको पेस्ट कर देना है। सो पेस्ट करने के बाद आपने वापस से माइक्रोसॉफ्ट एज में जाना है और उसके बाद DVR को यहाँ पर ओपन करना है। तो मैं DVR का IP एड्रेस यहाँ पर डाल देता हूँ। तो DVR का IP एड्रेस डालने के बाद यहाँ पर हमारा पेज ओपन हो चुका है। उसके बाद आपने इंटरनेट एक्सप्लोरर मोड में अपने DVR को ओपन करना है, क्योंकि उसी में ही आप जो फर्मवेयर वर्जन है उसको अपडेट कर सकते हैं, अदरवाइज़ वो अपडेट नहीं होगा। तो मैंने इंटरनेट एक्सप्लोरर मोड में इसको ओपन कर लिया। उसके बाद हम जाएंगे कॉन्फ़िगरेशन पर। कॉन्फ़िगरेशन पर जाने के बाद आपने मेंटेनेंस में जाना है और सबसे नीचे आपको अपग्रेड का ऑप्शन मिल जाएगा। देन आपने ब्राउज़र पर क्लिक करना है और उसके बाद डेस्कटॉप पर जाना है जहाँ पे हमने फ़ाइल को पेस्ट किया था। तो वहाँ पर जाने के बाद आपने फ़ाइल को सिलेक्ट करना है और उसके बाद अपग्रेड पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर मैं अपग्रेड पर क्लिक कर देता हूँ और उसके बाद जो अपग्रेडेशन का प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाएगा। सो स्टार्ट होने के बाद हमारा जो DVR है वो रीबूट होगा। तो इसे हम रीबूट होने देते हैं और उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस हम स्टार्ट करते हैं। सो गाइज अपग्रेड होने के बाद हमारा जो DVR है वो HVR 4.0 के फॉर्मेट में आ चुका है। तो अभी हमें सारा स्टार्टअप विजार्ड दोबारा से करना पड़ेगा। सो मैं स्टार्टअप विजार्ड को कंप्लीट कर लेता हूँ और उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप करेंगे। सो गाइज NVR में जितने भी कैमरे ऐड हैं वो सारे यहाँ पर शो हो रहे हैं। अब देखिए अभी तक स्टार्टअप विजार्ड कंप्लीट भी नहीं हुआ है और सारे IP कैमरे यहाँ पर शो हो रहे हैं। इसका मतलब दोनों कंपैटिबल हो चुके हैं। सो गाइज यहाँ पर हमने स्टार्टअप विजार्ड कंप्लीट कर दिया है। ये देखिए यहाँ पर HVR 4.0 के इंटरफेस में आ चुका है। तो अभी मैं आपको इसका जो फर्मवेयर वर्जन है वो दिखाता हूँ कि वो कितना है। तो उसके लिए मेंटेनेंस में जाएंगे और यहाँ पर देखिए जो इसका फर्मवेयर वर्जन है वो है V4.3 और जो बिल्ड डेट है वो है 7/11/2020 की। तो ये जो हमारा DVR है वो प्रॉपरली अपग्रेड हो चुका है। सो गाइज यहाँ पर हमने 3 कैमरे DVR के ऑलरेडी ऐड कर लिए हैं। अब बाकी कैमरे हम ऐड करते हैं। तो आपने प्लस के निशान पर यहाँ पर क्लिक करना है और उसके बाद यहाँ पर भी आप IP डाल सकते हैं, बट जो प्रॉपर वे है वो आपने कॉन्फ़िगरेशन के अंदर जाना है। उसके बाद कैमरे में जाना है, देन कस्टम ऐड में जाना है। कस्टम ऐड में अगर आप जाके ऐड करते हो तो सारे कैमरे एक साथ वो ऐड कर लेगा।
तो सिंपली हमने सबसे पहले IP एड्रेस डालना है जो कि है 192.168.0.100। तो ये IP एड्रेस हम डालने के बाद सिंपली इसका पासवर्ड डालेंगे और पासवर्ड डालने के बाद इसे हम ऐड करेंगे। सो गाइस यहाँ पर देखिए जैसे ही मैं ऐड पर क्लिक करता हूँ तो DVR के सारे कैमरे हमारे सामने आ जाते हैं। तो यहाँ पर आपको जितने कैमरे चाहिए आप यहाँ पर रख सकते हैं और बाकी सारे डीसिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं बाकी सारे हटा देता हूँ और सिर्फ जो मेरे को रिक्वायरमेंट है जिन कैमरों की सिर्फ वही मैं रखता हूँ। तो सिंपली हटाने के बाद आपने ऐड पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर सारे कैमरे आपके ऐड हो चुके हैं। तो यहाँ पर कुछ कैमरे नो वीडियो वाले भी हैं, यानी कि यहाँ पर कैमरा नहीं लगा है DVR में। तो आपने सिलेक्ट करना है सिर्फ उन्हीं को जहाँ पर कैमरा अटैच है। सो गाइज हमने NVR में सिर्फ उन्हीं कैमरों को ऐड किया है जिन जिन कैमरों की हमें रिक्वायरमेंट थी। तो यहाँ पर 5 कैमरे हमारे DVR के हैं और 5 कैमरे हमारे NVR के हैं। तो अगर मैं आपको कॉन्फ़िगरेशन में जाकर IP दिखाऊँ, यहाँ पर देखिए हम कैमरे में जाएंगे और उसके बाद यहाँ पर देखिए जो 192.168.0.100 वाला IP है वो हमारे DVR के IP है। तो ये सारे हमारे DVR के कैमरे हैं, नीचे के जो 4 कैमरे हैं। उसके बाद यहाँ पर इज़विज़ का कैमरा है, देन यहाँ पर एक और DVR का कैमरा है 0.100 का। और उसके बाद अगर हम ऊपर जाएँ तो ये सारे हमारे NVR के IP कैमरे हैं। सो यहाँ पर हमने DVR के 5 कैमरों को भी NVR में ऐड कर दिया है और सभी को हम एक साथ देख पा रहे हैं। सो गाइस देखा आपने कितनी इजीली हमने हिकविजन के DVR के सारे कैमरों को हिकविजन के NVR पर ऐड कर दिया। सिंपली हमें फर्मवेयर वर्जन को अपग्रेड करना पड़ा और उसके थ्रू हम DVR के सारे कैमरों को NVR पर देख पाएंगे और एक ही मॉनिटर पर DVR प्लस NVR दोनों के ही कैमरे देख पाएंगे। तो काफ़ी बढ़िया रहा, कस्टमर के लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट हो गया। तो अगर आपको भी ऐसी कहीं पर रिक्वायरमेंट पड़ती है, आपका कस्टमर आपको इस तरह की रिक्वायरमेंट बोलता है, तो आप ईजिली कर सकते हो इस मेथड के थ्रू। सिर्फ आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जो दोनों ही NVR प्लस DVR रहेंगे वो सेम कंपनी के रहने चाहिए। मॉडल से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे वो इको हो या फिर NVR में अगर हम बात करें तो K सीरीज़ का हो या Q सीरीज़ का हो, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। सिर्फ सेम कंपनी का होना चाहिए, कंपैटिबल होने चाहिए आपस में। और अगर फर्मवेयर वर्जन ज़्यादा पुराना है तो सिंपली आपने फर्मवेयर वर्जन को अपग्रेड करना है और आप इजीली ऐड कर सकते हो। तो ज़्यादा कोई रॉकेट साइंस नहीं है। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पे नया तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।